चलिए स्टूडेंट्स, आज हमें देखना है हाउ टू कैलकुलेट अ प्रोसेसर ऑपरेशन। राइट, देखिए, अगर आप प्रोसेसर ऑपरेशन की बात करते हैं तो आज हमें देखना है कि प्रोसेसर ऑपरेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे गाइज, मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, मैंने ऐसे लिखा वाइड शो इंट ऑफ एक्स, या मैंने लिखा वाइड शो इंट ऑफ एक्स। जस्ट मैं आपको बताता हूँ, बाद में हम देखेंगे। और मान लो मेरे पास एक कोड है, इंट ऑफ एक्स इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, रिटर्न एक्स इंटू 5। ये हमारा कोड है। अब मान लो ये कोड मेरा है और कंसिडर गाइज कि ये हमारा प्रोसेसर है। अब मुझे ये देखना है कि इस कोड को रन करने के लिए, ये कोड जब मेरा प्रोसेसर रन करेगा तो इस कोड को रन करने के लिए मेरे प्रोसेसर को कितने ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं। राइट, हाउ मेनी ऑपरेशंस राइट परफॉर्म बाय अ प्रोसेसर फॉर एग्जीक्यूट अ कोड। यस सर, ये हमें देखना है। सो अगर आपको लगता है कि प्रोसेसर ऑपरेशन कैलकुलेट करने हैं तो स्टूडेंट उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हमें पता होने चाहिए। विदाउट रूल हम प्रोसेसर ऑपरेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो आज का हमारा वही टॉपिक है कि जब भी कोई कोड प्रोसेसर रन कर रहा है तो उस कोड को रन करने के लिए प्रोसेसर को कितने ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, ये हमें देखना है। क्योंकि जब हमें ये पता चलेगा कि कोई भी कोड रन करने के लिए प्रोसेसर को कितने ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, तभी गाइज हम किसी भी कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। विदाउट प्रोसेसर ऑपरेशन हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर, राइट और नॉट? तो ये चीज अभी हमें देखनी है। चलिए अभी हम ट्राई करते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अभी आज का हमारा वही तो टॉपिक है, हाउ टू कैलकुलेट अ प्रोसेसर ऑपरेशन। ओके, हाउ टू कैलकुलेट अ प्रोसेसर ऑपरेशंस। बेसिकली प्रोसेसर ऑपरेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो चलिए इसके कुछ रूल्स हैं। देखिए, जैसे इफ यू वांट टू कैलकुलेट अ प्रोसेसर ऑपरेशन, वी हैव सम स्टैंडर्ड रूल्स। जैसे आप दुनिया का कोई भी कोड निकालिए, उसमें कुछ फिक्स ऑपरेशंस है, राइट। उन्हीं ऑपरेशंस के ऊपर लॉजिक बनते हैं। जैसे राइट, तो स्टैंडर्ड रूल क्या है प्रोसेसर ऑपरेशन के? स्टैंडर्ड रूल्स, नंबर 1 का रूल है, देखिए, एवरी असाइनमेंट ऑपरेटर इन एप्लीकेशन कंसीडर एज अ वन इंडिविजुअल ऑपरेशन। मतलब कोड में जब भी कोई असाइनमेंट ऑपरेशन अगर रन होता है, कोड में जब भी कोई असाइनमेंट ऑपरेशन अगर आपका रन होगा तो उसे एक इंडिविजुअल ऑपरेशन माना जाता है। एक चीज। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल देखिए, ये है, एवरी अरिथमेटिक ऑपरेटर इन एप्लीकेशन कंसिडर एज वन इंडिविजुअल ऑपरेशन, प्रोसेसर ऑपरेशंस। कोड में लाइक एज, प्लस है, माइनस है, स्टार है, डिवीजन एटसेट्रा। कोड में अगर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है तो उसे एक प्रोसेसर ऑपरेशन माना जाएगा, एक इंडिविजुअल प्रोसेसर ऑपरेशन माना जाता है। मैं आपको ये सारे रूल्स एक कोड के साथ कंपेयर करके दिखाता हूँ। आप थोड़ा सा इसे मुझे टाइप करने दीजिए। अभी हम गाइज यहाँ से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को धीरे 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 क्या करेंगे, प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाते हैं। गाइज, थर्ड पॉइंट हमारा ये है, एवरी कंपैरिजन ऑपरेटर like as less than, greater than, less than equals, greater than equals, etc. consider as a one individual operations. कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर अगर होगा तो एक प्रोसेसर ऑपरेशन इंडिविजुअली माना जाएगा। गाइस, 4 रिटर्न स्टेटमेंट इन अ फंक्शन कंसिडर एज वन इंडिविजुअल ऑपरेशंस। देखिए, ये रूल्स है। मतलब अगर आपको देखना है कि किसी कोड को रन करने के लिए हमारा प्रोसेसर कितना यूटिलाइज हो रहा है, राइट, ये देखने के लिए आपको ये रूल्स पता होने चाहिए। देखिए, चलिए मैं आपको समझाता हूं। अब मान लो क्या है, वन सिंपल अल्गोरिथम्स। मान लो मेरे पास एक कोड है, मैंने ऐसे लिखा वाइड शो, ये हमारा कोड है। और इस कोड में, इस फंक्शन में मैंने लिखा इंट ऑफ एक्स इक्वल टू 5,
x इक्वल टू x प्लस 1, रिटर्न x इंटू 5, ये कोड है, इस तरीके से है। सो व्हाट हैपन गाइस, अभी हमें क्या देखना है, मुझे ये देखना है कैलकुलेट अ प्रोसेसर ऑपरेशन राइट फॉर दिस कोड, कैलकुलेट अ प्रोसेसर ऑपरेशन फॉर अ कोड। मतलब मुझे ये देखना है कि मेरा मान लो कि ये कोड है और ये कोड हमारा प्रोसेसर रन कर रहा है, मान लो ये हमारा प्रोसेसर है, इमेजिन दिस इज माय प्रोसेसर, कंसीडर गाइस ये मेरा प्रोसेसर है, ये मेरा प्रोसेसर है। अगर आप इस प्रोसेसर की बात अगर आप करते हैं तो मुझे ये देखना है कि ये मेरा प्रोसेसर इस कोड को रन करने के लिए कितने ऑपरेशन कर रहा है, राइट। तो अभी एक एक रूल अभी हम देखते हैं। रूल नंबर 1, एवरी असाइनमेंट ऑपरेटर इन एप्लीकेशन कंसिडर द वन इंडिविजुअल ऑपरेशन। देखिए अभी आप इस लाइन में आ जाओ, x इक्वल टू 5, तो यानी कि यहाँ x इक्वल टू 5 तो ये असाइनमेंट है, ये क्या है, असाइन किया हमने। यहाँ कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो हर एक असाइनमेंट ऑपरेटर एक ऑपरेशन माना जाएगा। मतलब जब ये कोड रन होगा, जब आपका प्रोसेसर इस कोड को रन कर रहा है, राइट, और जब आपके प्रोसेसर ने इस कोड को रन किया तो यहां आपका एक ऑपरेशन हुआ 1 प्लस। उसके बाद आप देखिए यहां मैंने लिखा जब प्रोसेसर इसे रन करेगा x इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो देखिए यहां दो ऑपरेटर हैं। इसकी बात करेंगे तो देखिए यहां दो चीजें रन हो रही है। यहां इस इक्वेशन में दो ऑपरेशन है। दो ऑपरेशन कौन से हैं, जब आप प्लस की बात कर रहे हो तो प्लस कौन सा ऑपरेटर है गाइस, प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर है। मतलब मैंने क्या लिखा, एवरी इंडिविजुअल अरिथमेटिक ऑपरेटर इन एप्लीकेशन, एवरी अरिथमेटिक ऑपरेटर इन एप्लीकेशन कंसीडर द वन इंडिविजुअल प्रोसेसर ऑपरेशन। तो यहां प्लस हो रहा है। अगर आप इस ऑपरेटर की बात करते हैं यहां प्लस हो रहा है, दैट इज यानी कि यहां क्या हो रहा है, 5 प्लस 1 एक ऑपरेशन हुआ, तो यानी कि एक ऑपरेशन हुआ यहां। उसके बाद 5 प्लस 1 अगर आप कर रहे हो, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, तो व्हाट हैपन गाइस, देखिए पहले मेरा एक x नाम का वेरिएबल है, यहां जाइए, पहले हमारा ये x नाम का वेरिएबल है, यस और नॉट। x की इनिशियल वैल्यू क्या थी, 5 थी। यहां क्या आ गया, 5 प्लस 1 आपका 6 आ रहा है। तो ये जो 6 है आपका, ये वापस आप x में दे रहे हैं। जब आपका 6 अगर वापस x में अगर जा रहा है तो ये जो 6 है स्टूडेंट्स, ये 6 आपका x में जा रहा था, इनिशियलाइज हो रहा है, तो ये यहां आ जाएगा। तो यानी कि ये इनिशियलाइज हो रहा था, ये एक ऑपरेशन हुआ और इक्वल टू एक ऑपरेशन है। तो मतलब यहाँ दो ऑपरेटर है, तो असाइनमेंट भी है, यहाँ देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर है, और इक्वल टू की बात करते हैं तो असाइन भी है। तो यानी कि जब आपका ये इक्वेशन सॉल्व होगा x इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो यहाँ दो ऑपरेटर है, एक ऑपरेटर प्लस के लिए और एक ऑपरेशन इक्वल के लिए। मतलब यस और नॉट, याद रखिए ये एक ऑपरेशन प्लस के लिए और एक ऑपरेशन आपका इक्वल के लिए बना है। उसके बाद देखिए यहाँ अगर आपका प्रोसेसर जब इसे रन करेगा तो यहाँ दो ऑपरेशन है। दो ऑपरेशन क्यों, x इंटू 5, एवरी अरिथमेटिक ऑपरेशन एप्लीकेशन कंसिडर द वन ऑपरेशन, तो x इंटू 5 इसके लिए एक ऑपरेशन लगेगा, ओके। और मैंने कहा रिटर्न स्टेटमेंट इन फंक्शन कंसिडर द वन इंडिविजुअल ऑपरेशन, तो यहाँ रिटर्न कीवर्ड है तो एक ऑपरेशन लगेगा। मतलब गाइस इस कोड को रन करने के लिए, इस कोड को रन करने के लिए फाइनल कंक्लूजन क्या है, फाइनल कंक्लूजन ये है, फॉर एग्जीक्यूट गिवन अ कोड प्रोसेसर नीड 5 ऑपरेशंस, प्रोसेसर नीड 5 ऑपरेशंस। गाइस आप धीरे धीरे देखिए, दैट इज वेरी मोर इंपॉर्टेंट। आपको लगेगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने जब तक यूट्यूब पर अलग पढ़ते हैं ये कुछ अलग, ऐसा नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, इज इट क्लियर। तो आप ये देखिए इस कोड को रन करने के लिए मुझे मेरे प्रोसेसर को 5 ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, दैट इज वेरी मोर इंपॉर्टेंट। तो मतलब प्रोसेसर ऑपरेशन, मतलब इस कोड को रन करने के लिए मेरा प्रोसेसर 5 बार यूटिलाइज हो रहा है, मैं ये कहूंगा। तो प्रोसेसर कितनी बार यूटिलाइज हो रहा है गाइस, ये देखने के लिए ये आपके पास कुछ रूल्स हैं, जो रूल आपको पता होने चाहिए, जिसके जरिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा प्रोसेसर कितनी बार यूटिलाइज हो रहा है। अब देखिए मान लो किसी ने अगर ये कोड इस तरीके से लिखा, अभी देखिए इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट होगा 6 इंटू 5, दैट इज ये फंक्शन हमें आउटपुट दे रहा है। अगर आप इसकी बात करिए ये कोड हमें आउटपुट 30 देगा,
ये कोड हमें आउटपुट क्या देगा, दिस कोड विल रिटर्न 6 into 5, दैट इज हमें ये 30 दे रहा है। क्यों, x का वैल्यू 6 है, ये देखिए x into 5, तो x आपका 6 है, 6 into 5 ये हमें 30 देगा, रिटर्न 30 करेगा। अगर यही कोड कोई और अच्छे से लिखेगा, देखिए तो मैं लिखूंगा, अगर कोई लिख रहा है वाइड शो, इसी एल्गोरिथम को ऐसा अगर लिख रहा है, इज इट क्लियर, अगर इसको अगर इस तरीके से लिखेगा वाइड शो int of x equal to 5, अरे रिटर्न x plus 1 into 5। तो देखिए अभी गाइस अगर मैं प्रोसेसर की बात कर रहा हूं, तो ये प्रोसेसर है मान लो मेरा, राइट, अब ये हमारा प्रोसेसर है, मैं कहूंगा ये अल्गो 1 है, और मान लो यही कोड है अल्गो 2 है। अब देखिए जब ये प्रोसेसर हमारा रन होगा तो इसमें कितने ऑपरेशन है, x इक्वल टू 5 असाइनमेंट है, तो एक ऑपरेशन, प्रोसेसर कितनी बार, एक बार, 1 प्लस। अब जब ये प्रोसेसर जब हमारा इस लाइन को रन करेगा, जब इस लाइन को रन करेगा, तो x इंटू 1, x प्लस 1 एक ऑपरेशन, इंटू एक ऑपरेशन, तो यहाँ x प्लस 1 क्या होगा, 5 प्लस 1 दैट इज 6, तो यानी कि ये एक ऑपरेशन हुआ। उसके बाद इंटू 5, यस और नॉट, तो यहाँ एक ऑपरेशन हुआ। ओके, रिटर्न, तो ये देखिए 6 इंटू 5 क्या रिटर्न कर रहा है, 30 रिटर्न करेगा, तो रिटर्न के लिए एक ऑपरेशन, इसे यानी कि इसे टोटल 4 ऑपरेशन लगेंगे। अगर हम ऑपरेशन वाइज अगर देखते हैं तो मैं कहूंगा ये कोड बेटर है इस कोड से। हाँ, अगर आप बिग O नोटेशन के हिसाब से जाएंगे तो आपको दोनों का कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 ही मिलेगा, बट मैं बिग O नोटेशन के बारे में अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बिग O नोटेशन हम इसके बाद देखेंगे। इज इट क्लियर, देखिए तो ये मैं कहूंगा कि इस कोड को रन करने के लिए दोनों का आउटपुट तो सेम है, ये भी 30 दे रहा है, ये भी 30 दे रहा है, तो इस कोड को रन करने के लिए मेरा प्रोसेसर 4 बार यूज हो रहा है, और इस कोड को रन करने के लिए मेरा प्रोसेसर 5 बार यूज हो रहा है। अगर मेरा प्रोसेसर यहाँ पे 4 बार यूज हो रहा है, मतलब ये कोड बेटर है ये कोड इस कोड से, मतलब मैं यहाँ इस कंपैरिजन में कहूंगा, राइट, अल्गो 2 इज बेटर देन अल्गो 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गाइज ये एक चीज है, अल्गो 2 इज बेटर देन अल्गो 1, ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है। तो गाइज मतलब जब भी हम प्रोसेसर ऑपरेशन कैलकुलेट करते हैं, तो प्रोसेसर ऑपरेशन कैलकुलेट करने के बाद जब एक ही एल्गोरिदम दो अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाएगा या मल्टीपल तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो हर एक एल्गोरिदम में हमारा प्रोसेसर कितने ऑपरेशंस कर रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा एल्गोरिदम बेटर है। अभी चलिए मैं आपको इसी चीज को हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कन्वर्ट करेंगे। अभी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में जाते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, वी कैन फॉलो इट। ओके, चलिए गाइज अभी हम जाते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। राइट, मान लो मेरे पास एक कोड है, मैं आपको पूरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के दिखाता हूं, इसके लिए आप थोड़ा सा मैथमेटिकल फंक्शन थोड़ा पढ़िए। मैं आपको अभी एक कोड लिख के जनरलाइज टर्म में करके दिखाता हूं, जनरलाइज टर्म्स में हम करेंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा इंट n इक्वल टू 1, ऐसा हमने लिखा, यस, और मैंने ऐसे लिखा फॉर i इक्वल टू 1 i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस, और मेरे पास एक वेरिएबल है सम इक्वल टू जस्ट वेट, और मेरा ये कोड है। अभी मुझे क्या करना है, अभी ये हमारा कोड है, अभी हमें देखना है कैलकुलेट प्रोसेसर ऑपरेशन फॉर अबोव कोड, कैलकुलेट प्रोसेसर ऑपरेशन अबोव कोड। आप प्रोसेसर ऑपरेशन कैलकुलेट कीजिए। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, अभी आप देखिए, अभी मान लो हमारा ये प्रोसेसर है, दिस इज माय प्रोसेसर। अभी इस प्रोसेसर मेरा इस कोड को रन कैसे करेगा ये हमें देखना है। हमारा प्रोसेसर सबसे पहले n इक्वल टू 1 करेगा, तो मुझे एक ऑपरेशन लगा। उसके बाद जब हमारा प्रोसेसर लूप में आ जाएगा, फॉर i इक्वल टू 1 कर रहा है, तो यहाँ पे भी इनिशियलाइज हुआ, यहाँ पे भी एक ऑपरेशन हुआ 1 प्लस 1। बट अभी थोड़ा ध्यान से देखिए, फिर मैंने कहा 1 लेस देन इक्वल टू n, 1 लेस देन इक्वल टू n 1, तो ये ट्रू कंडीशन है, तो यानी कि रिलेशन ऑपरेटर है। देखिए इसके लिए भी एक 1 ऑपरेशन हुआ। उसके बाद ये लूप में आएगा, मान लो जो लॉजिक है रन करेगा, वापस यहाँ चला गया i प्लस प्लस, तो ये भी एक अरिथमेटिक ऑपरेटर इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से, तो यहाँ मेरा एक प्रोसेसर ऑपरेशन हो गया। वापस से अब देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट, वापस से जब हम यहाँ आएंगे तो ये हमारा i है, वापस से जब हम यहाँ आते हैं तो अभी हमारा i है। अगर हम i की बात कर रहे हैं तो गाइज अभी हमारा i हो गया 2,
आई कितना हो स्टूडेंट, अभी आई हो गया 2, तो एक बार कंपैरिजन करेगा, एक बार कंपैरिजन का 2, कंपैरिजन एक बार तो करेगा ही करेगा, कंपैरिजन करेगा 2, 2 लेस देन इक्वल टू 1, तो गाइज ये फॉल्स है, बट ऑपरेशन तो हो रहा है ना, ऑपरेशन तो हो रहा है, तो यहाँ एक ऑपरेशन हो गया +1, तो ये लूप के बाहर आएगा। मतलब इस कोड को रन करने के लिए हमारा प्रोसेसर 5 बार काम कर रहा है, 5 ऑपरेशन लग रहे हैं। अब देखिए राइट, मतलब एक चीज ध्यान में रखिए, व्हेन वी कंपेयर कंडीशन, व्हेन वी कैलकुलेट अ प्रोसेसर ऑपरेशन, व्हेन वी कैलकुलेट अ प्रोसेसर ऑपरेशन on a condition, then processor operate true n times and processor operate false 1, yes or not। अगर मान लो अगर आपकी कंडीशन सही है तो n टाइम चलेगा +1, तो यानी कि यहाँ पे आपके पास n1 है, बट ये कंडीशन 2 बार चेक होगी, n1 है तो कंडीशन 2 बार चेक होगी, क्यों, एक बार फर्स्ट टाइम चेक होगी ट्रू के लिए, और राइट सेकेंड टाइम चेक होगी फॉल्स के लिए, अगर आपका n1 है तो। अगर मान लो मेरा n10 है, याद रखिए अगर हमारा n10 है तो 10 टाइम्स चेक होगा, 10 टाइम्स चेक फॉर ट्रू एंड राइट 11th टाइम 11th ऑपरेशन फॉर अ फॉल्स। मतलब जो भी कंडीशन आपकी है उससे एक ऑपरेशन ज्यादा होगा, इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां n1 है तो एक ऑपरेशन लगा, i इक्वल टू 1 है एक ऑपरेशन लगा, i लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये कंडीशन ट्रू है, 1 लेस देन इक्वल टू 1 ये ट्रू है, एक ऑपरेशन लगा, लूप में आ गया, वापस से i प्लस प्लस हुआ, एक ऑपरेशन लगा, वापस कंपेयर हो रहा है तो i 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 1 तो फॉल्स है, तो भी एक ऑपरेशन होगा। तो इस कोड को रन करने के लिए गाइज आपको नंबर ऑफ 5 ऑपरेशंस लगते हैं। अब देखिए मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तरफ ही लेके जा रहा हूं, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। अब मान लो मैं चेंज करता हूं कोड को ही, थोड़ा सा n को चेंज करते हैं, और अभी हम डेफिनेशन अंडरस्टैंड करेंगे। अभी हम n को चेंज करते हैं, अभी अगर हम n को अगर हम चेंज करेंगे, मान लो अभी n क्या है, इमेजिन गाइस मैं यहां वापस से लूप वही रखेंगे, मैं n की वैल्यू चेंज कर रहा हूं। इमेजिन व्हाट हैपन इंटरनली गाइस, अगर हम यहां पे ऐसा लिख रहे हैं int of n इक्वल टू 10, int of n इक्वल टू 10, सो मैंने आगे भी कहा कि इस कोड के प्रोसेसर ऑपरेशन निकालिए। चलिए इस कोड के क्या निकालें, मान लो अभी इस कोड को मेरा प्रोसेसर रन कैसे करेगा, अभी n इक्वल टू 10 यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है तो आपका एक ऑपरेशन होगा प्लस, यहाँ आ जाइए अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 1 अगर आप करेंगे तो आपका और एक ऑपरेशन होगा, अभी 1 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है, यस, तो और एक ऑपरेशन होगा। तो गाइज ये लूप 10 बार ट्रू होगा, 10 बार ट्रू होगा, तो यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू n, तो यानी कि ये 10 टाइम ट्रू है, राइट, ये 10 टाइम ट्रू है, और एक ऑपरेशन फॉल्स के लिए। तो मैं यहां अगर आप आते हैं तो मैं लिखूंगा i लेस देन इक्वल टू n, दैट इज n कितना है गाइस 10 है, तो ये टोटल ऑपरेशन आपके बनेंगे 11, याद रखिए टोटल ऑपरेशन कितने बनेंगे 11 बनेंगे, टोटल ऑपरेशन 11 क्यों, ये इसलिए 10 टाइम 10 ऑपरेशन फॉर अ ट्रू कंडीशन, 1 ऑपरेशन फॉर अ फॉल्स कंडीशंस, ये टोटल आपके 11 ऑपरेशन। और देखिए ये लूप 10 बार चल रहा है तो i प्लस प्लस भी 10 टाइम होगा, i इक्वल टू 1 i लेस देन इक्वल टू 10, यस, i प्लस प्लस i 2 2 लेस देन इक्वल टू 10, यस, i प्लस प्लस, तो i प्लस प्लस 10 बार होगा, तो यानी कि ये i प्लस प्लस 10 टाइम है, राइट। तो ये टोटल ऑपरेशन इसके लिए आपको कितने लगेंगे, राइट, 1 प्लस 11 12 प्लस 10, सो टोटल ऑपरेशन आपके 22 लगते हैं। अभी देखिए ये ऐसा नहीं होता है, अभी मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है। सो गाइज वी वांट टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन, वी वांट टू कन्वर्ट अबोव प्रोसेसर ऑपरेशन इन अ जनरल मैथमेटिकल टर्म्स, जनरल मैथमेटिकल टर्म्स, ये चीज ध्यान में रखिए। अभी अगर आप यहां आते हैं तो ये ऑपरेशन को आप जनरल मैथ में डालिए, कैसे, चलिए अभी वापस जाते हैं, n इक्वल टू 1 आपका एक ऑपरेशन हुआ, याद रखिए वी हैव 1 ऑपरेशन, 1 प्लस एक और गलत किया, यानी सॉरी थोड़ा गलत हो, थोड़ा सा ठीक है रिपीट करते हैं, 1 यहां आ जाइए,
i इक्वल टू 1, एक ऑपरेशन, सॉरी यहाँ एक और ऑपरेशन बनेगा, राइट। यहाँ टोटल ऑपरेशन 23 होते हैं, मैं आपको बताता हूँ टोटल ऑपरेशन 23 कैसे बनेंगे, रिपीट करते हैं, राइट। देखिए 23 टोटल ऑपरेशन होंगे। i1 n इक्वल टू 1, इसके लिए एक ऑपरेशन, i इक्वल टू 1 इसके लिए एक ऑपरेशन, i लेस देन इक्वल टू n इसके लिए 11 ऑपरेशन, और i प्लस प्लस के लिए 10 ऑपरेशन। सो 10 प्लस 11 21 प्लस 2 23 ऑपरेशन हो रहा है। अभी मुझे गाइज इसी फॉर्मेट को, इसी ऑपरेशंस को हमें, इसी ऑपरेशन को गाइज मुझे जनरल मैथमेटिकल टर्म्स में लेना है। अब इसी ऑपरेशन को जनरल टर्म्स में कैसे लेंगे, अब देखिए n इक्वल टू 1, देखिए n इक्वल टू 1 1 है, प्लस अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे जब आप आते हैं तो i इक्वल टू 1, अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको 1 मिलेगा, प्लस यहाँ i लेस देन इक्वल टू n तो 11 है, तो n कितना है, n की बात अगर आप कर रहे हो तो गाइज आपका n बैठ रहा है n प्लस 1 टाइम, n कितना है गाइज आपका 10, सॉरी n कितना है 10, 10 प्लस 1 11, तो यहाँ n प्लस 1 करेंगे, n यस n that is a 10 for a true and 1 for a false, is it clear or not, ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट ये चीज ध्यान में रखिए। अभी यहाँ i प्लस प्लस है, i प्लस प्लस है, तो i प्लस प्लस आपका 10 टाइम हो रहा है, दैट इज n टाइम हो रहा है, तो प्लस क्या लिखेंगे आप, n लिखेंगे। सो गाइज कोई अगर आपसे कहेगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो ऐसा दिखाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस इज 1 प्लस 1 प्लस n प्लस 1 प्लस n। अभी और भी आप इसे जनरलाइज टर्म्स में ले, अभी और भी आप इसे जनरलाइज टर्म में ले, अभी और जनरल, इसके लिए गाइज आपको मैथमेटिकल फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, वी आर गोइंग इन वेरी डेप्थ, राइट। ये देखिए जनरलाइज टर्म में अगर आप आते तो वापस से कैसे, इसमें n कितने हैं, एक n 2 n, तो ये जनरलाइज टर्म अगर और करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1, यस सर नॉट। अभी और भी आप और इसे ऑप्टिमाइज करें और इसे जनरलाइज करें, अगर आप इसे और भी अगर जनरलाइज अगर आप कर रहे हो तो यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार है, 3 टाइम्स है, तो गाइज ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n इक्वल टू 2n प्लस 3, ये बन रही है 2n प्लस 3, क्यों 2n, और ये देखिए 1 2 3 2n प्लस 3। अभी चलिए अभी मैं आपको बताता हूं, अभी आपका n कितना है, तो कितने ऑपरेशन लगेंगे, मैंने कहा टोटल ऑपरेशन 23 लगेंगे, तो n कितना है 10। चलो अभी आप इस n को यहां लीजिए, अगर आपको देखना n आपका 2 है तो यहां आपका इस तरीके से बनेगा 2 इंटू 10 प्लस 3 दैट इज 20 प्लस 3 इक्वल टू 23 ऑपरेशन लगेंगे। अब किसी ने कहा चलो n बदल दीजिए, मैंने कहा अब मेरा n देखिए, अभी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बीगो नोटेशन अलग होता है, बीगो नोटेशन में आपको सेपरेट पढ़ाऊंगा, आप उसको यहाँ पे ना डालें। अभी मैं अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात अगर कर रहा हूं, मान लो मैंने कहा n मेरा 1000 है, अगर n अगर हमारा 1000 है तो कितने ऑपरेशन लगेंगे, तो मैंने कहा 2 इंटू 1000 प्लस 3 दैट इज 2 इंटू 1000 दैट इज 2000 प्लस 3 दैट इज 2003, तो ये ऑपरेशन लगते हैं। अब देखिए मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डेफिनेशन समझाने जा रहा हूं। देखिए अभी आप हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डेफिनेशन में क्या कहा था, मैंने कहा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अ मैथमेटिकल फंक्शन which takes some inputs and generate some output। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कुछ ना कुछ इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। अब देखिए मैंने कहा ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक फंक्शन है, यस और नॉट, मैंने कहा एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक मैथमेटिकल फंक्शन है। अब ये इनपुट क्या ले रहा है, अभी देखिए मैंने कहा इनपुट है, यस और नॉट, देखिए मैंने इनपुट दिया, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं मेरा इनपुट है, यहां मैंने कहा प्रोसेसिंग होगा, यस सर नॉट, आप देखिए अब बहुत क्लियर समझेगा, और मैंने कहा मेरा आउटपुट है। अभी आउटपुट क्या होता है, आउटपुट होता है प्रोसेसर ऑपरेशंस, मैं आपको समझाता हूं, जस्ट वेट। आउटपुट क्या है, प्रोसेसर ऑपरेशन, ये आपका आउटपुट है। अगर आप प्रोसेसर ऑपरेशन अगर आपका अगर आउटपुट अगर है
तो देखिए n क्या है, n इक्वल टू 1000। अगर आप यहाँ आ रहे हैं n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू आपका 1000 है। देखिए इनपुट है, अभी ये आपका कोड है, दैट इज इसके ऊपर प्रोसेस हो रही है। ओके, ये आपका कोड है प्रोसेस, और मैंने कहा n 1000 है तो नंबर ऑफ प्रोसेसर ऑपरेशन क्या लगेंगे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप उठा रहे हो तो नंबर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, नंबर ऑफ ये है 2n+1। सो मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कुछ इनपुट लेगा, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस होगी और हमें आउटपुट में प्रोसेसर ऑपरेशन मिलता है। ये इस डेफिनेशन का मीनिंग है गाइज। ये डेफिनेशन समझने के लिए प्रोसेसर ऑपरेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप अगर देखते तो इस कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बेसिकली ओवरऑल इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n आती है। सो बिग ऑफ n क्यों आती है मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। बिग ऑफ n क्यों आती है ये जानने के लिए हम बिग ओ नोटेशन अलग से पढ़ेंगे। इज इट क्लियर और नॉट, मतलब मैं आपको बिग ओ नोटेशन सेपरेट पढ़ाऊंगा, अलग से बिग ओ नोटेशन पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि बिग ओ नोटेशन क्या है, उसका यूज क्या है, ये हम देखेंगे। इज इट क्लियर और नॉट गाइज? यस, इट्स वेरी सिंपल पॉइंट। तो आपको ये समझ में आ गया कि बिग ओ नोटेशन क्या है। इज इट क्लियर? तो मैं यही स्क्रीनशॉट लेके रखता हूं और हम नेक्स्ट वीडियो में इसी स्क्रीनशॉट के ऊपर काम करेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो है व्हाट इज अ बिग ओ नोटेशन। गाइज देखिए मुझे नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना है, अभी हमें देखना है कि व्हाट इज ए बिग ओ नोटेशन, बिग ओ नोटेशंस। सो मैं यही इमेज आपके लिए सेव करके रखता हूं और बाद में हम इसे ओपन करेंगे और हम इसी के ऊपर काम करेंगे। वेट, करेक्ट वीडियो रेफरेंस फॉर नेक्स्ट वीडियो ऐसा लिखते हैं। और मैं यहाँ जस्ट एक, यहाँ अगर आप आ रहे हैं एक फोल्डर बना देते हैं यूट्यूब नाम का, यूट्यूब DS, इसके अंदर इस इमेज को रखता हूँ और हम नेक्स्ट वीडियो में इसी एग्जांपल के साथ गाइस डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इज अ क्लियर? सॉरी, व्हाट इज अ बिग ओ नोटेशन और कैसे क्या काम है उसका, हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू गाइस।